हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। एंड अगर इस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ फीडबैक देना है या आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करके बता सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले ऑलरेडी पब्लिक फाइनेंस क्या होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। स्कोप क्या होता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन में आपको दिखेगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो है डिफरेंस बात करने वाले हैं। डिस्टिंक्शन जो होता है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। सो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, यही पॉइंट को देख के क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप रीड कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग है। सो मीनिंग पब्लिक फाइनेंस दैट मीन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक फाइनेंस दैट डील्स, क्या करता है, डील करता है पब्लिक का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उससे डील करता है। सो ये पब्लिक फाइनेंस में आ जाता है। प्राइवेट फाइनेंस दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंटरप्राइज क्या करता है, एक प्राइवेट पर्सन और एक इंडिविजुअल क्या करता है, इंटरप्राइज स्टार्ट करते, सेटअप करता है, स्टार्टअप करता है, दैट इज प्राइवेट आप बोल सकते हो। अब वहां पे क्या करता है, फाइनेंस करता है। तो प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, यहाँ पे क्या आ जाता है, पब्लिक आ जाता है दैट इज गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे क्या आ जाता है, एक इंडिविजुअल पर्सन आ जाता है या प्राइवेट पर्सन आता है। तो ये आप मीनिंग में लिख सकते हो। एंड अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसा मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नोट सीरीज कर लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ गया रहेगा, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, व्हाट इज प्राइवेट फाइनेंस। दूसरा मोटिव क्या है, पब्लिक फाइनेंस का जो मोटिव होता है दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो भी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो पावर सेक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन। सो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का जो मोटिव और ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज सोशल वेलफेयर रहता है। प्राइवेट फाइनेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव रहता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव, मतलब यहाँ पे उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का मेन मोटिव रहता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सोर्स ऑफ बोरिंग दोनों डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको समझना है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। तो पब्लिक फाइनेंस का मेन सोर्स रेवेन्यू का क्या है, टैक्स है एंड नॉन टैक्स है। मतलब गवर्नमेंट को जो भी टैक्स एंड नॉन टैक्स है, जो रेवेन्यू इनकम जो होता है दैट इज इट, उनका सोर्स है रेवेन्यू का। प्राइवेट का क्या सोर्स है, प्राइवेट का मेनली क्या होता है, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन रहता है तो या तो उसका खुद का कैपिटल रहता है, या तो क्या करेगा, जो सैलरी या जो उसका इनकम वेजेस जो उसको मिलता है या इंटरेस्ट रेंट ये सब मिलता है तो उसका क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू पब्लिक फाइनेंस का क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। यहाँ पे क्या है, या तो ओन कैपिटल रहेगा या तो उसका सैलरी या जो भी वेजेस रहेगा उसका वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ बोरिंग। सोर्स ऑफ बोरिंग दैट मीन्स गवर्नमेंट कहाँ से जो है फाइनेंस बोरो करता है, कहाँ से लाता है। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का जो बोरिंग होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। अब पब्लिक से भी क्या कर सकता है, सिक्योरिटीज इशू करके ढेर सारा फाइनेंस क्या कर सकता है, वो लेके आ सकता है, या तो फिर बैंक से भी लोन ले सकता है, और भी बहुत सारी मीडियम है जहां से क्या कर सकता है, वो बोरो कर सकता है फंड। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, लिमिटेड होता है, जहां से या तो खुद से लेके आएगा, या तो दोस्त से लेके आएगा, या तो रिलेटिव्स फैमिली से लेके आएगा, या तो क्या कर सकता है कि लोन ले सकता है बैंक से, स्मॉल मीडियम टर्म में लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट फाइनेंस, तो प्राइवेट को थोड़ा लिमिटेड होता है। अंडरस्टूड। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करना, मतलब ये हुआ पब्लिक फाइनेंस दैट इज गवर्नमेंट। तो अब मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट पहला रेवेन्यू मेजर करता है कि एक्सपेंडिचर? पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेजर करता है कि भाई हमको कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसे का रिक्वायरमेंट है, हमारा खर्चा कितना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस में पहले क्या करता है, एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करता है, और फिर उसके हिसाब से इनकम क्या करता है, वो इक्वल करता है, ताकि वो एक्सपेंडिचर जो हो मैच कर दे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है, जितना उसका इनकम है उसके हिसाब से क्या होगा, उसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्रेडिट स्टेटस, जाहिर सी बात है पब्लिक फाइनेंस तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा, प्राइवेट में क्या रहेगा, कम रहेगा। राइट टू प्रिंट करेंसी, पब्लिक फाइनेंस दैट इज अंडर आरबीआई, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास अथॉरिटी है, क्या कर सकता है, करेंसी प्रिंट कर सकता है। प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है, ये राइट्स नहीं होता है।
असेसमेंट ऑफ द आउटकम। असेसमेंट ऑफ द आउटकम मीन्स यहाँ पे कि जो भी पॉलिसीज है, जो भी मेजर्स, जो भी वो एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सारी चीजें हैं बोरिंग, अगर उनको हमको मेजर करना है, इकोनॉमी को इवॉल्वेट करना है, तो पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं दैट इंक्लूड्स व्हाइल मेजरिंग आउटपुट, कि भाई जो भी हमने पॉलिसीज, जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया उसका आउटपुट कितना है। सो पब्लिक फाइनेंस बिकम वेरी डिफिकल्ट, बट प्राइवेट फाइनेंस में क्या होता है, इट इज इजी होता है बिकॉज यहाँ पे पैरामीटर बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। देखो पब्लिक फाइनेंस का इफेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे इफेक्ट करता है, और प्राइवेट फाइनेंस का क्या होता है, स्मॉल स्केल पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर आप कमेंट में बताइए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक का तो ऑलरेडी मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप नोट्स रीड कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर राइट आउट कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।